श्याम सुंदर जी। तो कल हम लोग थोड़ा सा बताए थे कि मॉडल के बारे में कि कैसे मॉडल जानेंगे, वीवो का हो या एमआई या जियो का हो। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा इतना बता देता हूँ कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं, सबसे पहले वीवो में, तो वीवो के जो हैंडसेट होते हैं उसके आगे स्क्रीन में कैमरा लगा होता है। कैमरा होता है, ऐप आता है उसका, देखेंगे आप इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको वो दिखेगा। सॉरी, वीवो मॉडल में हमने एक कल बताया था कि हमारा जो कोई भी ब्रांड होता है, अगर मॉडल जानना होता है तो उसके आगे स्क्रीन पे आपको इस प्रकार से होम स्क्रीन दिखेगा। होम स्क्रीन में आपको ये तीन चीज आगे दिखता है। एक कॉलिंग के लिए, जो इमरजेंसी कॉलिंग के लिए होता है। एक स्क्रॉल अप के लिए, जो पासवर्ड इसमें आप फिल करोगे। तीसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एप्लीकेशन जो कैमरे का बना हुआ है, वो एप्लीकेशन आपको क्लिक करना है। क्लिक नहीं करना मतलब उसको पकड़ना है और ऊपर दाएं बाएं कहीं भी स्क्रॉल कर सकते हो आप। जब इसको आप स्क्रॉल करोगे तो कैमरा ओपन होगा। कैमरा ओपन होगा तो आपने इस कैमरे से क्या करना है, फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक करने के बाद जिस फोटो को आपने क्लिक किया उसे ओपन कीजिएगा आप। ठीक है, उस फोटो को ओपन करने के बाद एक सेकंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कैमरा क्लिक करने के लिए मैंने कहा, नॉइज आ रहे हैं आपके साइड से, अभी क्लियर है? इमानुद्दीन मोल्ला, अभी क्लियर है नॉइज? कोई नॉइज आ रहा है आप लोग को तो चैट में कह सकते हैं, अदरवाइज मैं रेडी कर रहा हूँ। क्लियर, ओके, चलिए ठीक है। चलिए ये जी मैं बता रहा था कि थर्ड नंबर पे इसमें क्या करना आपने है कि ये जो कैमरे का आइकन बना है इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जब स्क्रॉल करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, इससे फोटो क्लिक करते हैं। कैमरा ओपन होता है, फोटो क्लिक करते हैं। फोटो जब क्लिक करते हैं तो उस फोटो जो क्लिक किया हुआ आपने, उसको आपको ओपन करना है। ऐसे ही सिंपल, आप फोटो कोई भी क्लिक करोगे वीवो के फोन में, फोटो क्लिक करने के बाद वो वापस से आ जाएगा। पोको F1 जी वीवो के कैमरे में अगर ओपन नहीं होता है तो मैं उसका भी बताऊंगा किस प्रकार से नहीं होता है। वॉइस प्रॉब्लम जेड मोबाइल दीपक जी, तो आप एक काम कर सकते हैं, रिकनेक्ट कीजिए। आवाज क्लियर है? हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि अगर फोटो जो आपने क्लिक किया उसको ओपन करना है। जो फोटो आप ओपन करोगे उसके बाद आपकी बारी आएगी। उसमें दो तरीके से होता है। एक, कभी कभी जो पुराने हैंडसेट होते थे उसके नीचे थ्री डॉट्स होते थे। थ्री डॉट्स, 1 2 3 डॉट्स एक लाइन में होते थे। उस एक लाइन में जो थ्री डॉट्स होते थे उसको क्या किया जाता था, क्लिक किया जाता था और उसमें जाके हम डिटेल्स देखते थे। थ्री डॉट्स में जब क्लिक करते थे उसमें डिटेल्स आता था। उस डिटेल्स में आपको आपका मॉडल बताया जाता था। पीडी या वीवो। पीडी जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, जो स्टार्टिंग नेम दिया गया है वो हमारे वीवो के लिए दिया गया है। ठीक है, और जो आपका पीडी के, कभी कभी पीडी होता है, कभी कभी वीवो भी होता है, तो इसलिए नाम दोनों याद रहेगा तो आपको आसानी होगी। वीवो का तो सिंपल है कि वीवो है ये। पीडी लिखा होता है तो ये पीडी हैशटैग है हमारे वीवो के हैंडसेट के मॉडल के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा था कि अगर पहला, दूसरा मैं बता रहा था कि एक तो नीचे थ्री डॉट्स होते हैं। सर आपके फैन का साउंड बराबर करो। अच्छा, हमारे फैन का साउंड आ रहा है आपको? ठीक है,
अभी आई थिंक क्लियर होगा सभी को, सभी को क्लियर है। तो मैं बता रहा था किस प्रकार से कि दूसरा जो हमारा होता है, पहला तो बता दिया थ्री डॉट्स, दूसरा जब फोटो क्लिक करके ओपन करोगे तो ऊपर में हमारा डिटेल्स लिखने आएगा, वहां पे गोल सर्किल होता है, उसमें क्लिक करोगे तो आपको मॉडल वहीं पर पता चल जाएगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको जब थ्री डॉट्स जो ऊपर में यहाँ पे होता है, एक थ्री डॉट्स नीचे होता है, एक सर्किल ऊपर में होता है गोल, यहाँ पे थ्री डॉट्स दिखेगा तो उस पर क्लिक करो डिटेल्स में तो ये आएगा, और वो जो हमारा सर्किल ऊपर में बना होता है जो फोटो क्लिक करते हो तो उसमें भी हमारा इस प्रकार से आएगा डिटेल्स में। ठीक है, इसमें आपको लिखा होगा वीवो, मॉडल वीवो है वो मॉडल 1601, ठीक है, या 1501 या 1901 या 1818 समथिंग लाइक, जो भी वीवो के मॉडल से वो शो करेंगे। अब बात आती है जिसमें नहीं आते उसमें क्या करें। सिंपल है, फोन को ऑफ कीजिए, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन प्रेस कीजिए, ठीक है, रिकवरी मोड पर जाएं, पावर डाउन, पावर और वॉल्यूम डाउन प्रेस कीजिएगा तो रिबूट एंड रिकवरी आता है, आपने रिकवरी पे जाना है, वहां पे एडवांस में जाने के बाद चेक डिस्क आता है, उसमें जाइएगा तो आपको मॉडल एग्जैक्ट बताएगा, वो चाहे आपका यूएफएस हैंडसेट हो या एमएमसी बेस्ड हो, ये सारे में बताया जाता है। ठीक है, अब तो क्लियर है सभी को, लेटेस्ट हो चाहे हमारे लेटेस्ट हो या हमारे ओल्ड हो, सारे के बताएंगे। तीसरा हमारा होता है कभी कभी फोन को ऑन करके आप कनेक्ट करो या ऑफ करके कनेक्ट करो, इन दोनों कंडीशन में, फोन को ऑफ करके या ऑन करके, बात को समझना है आपने, है ऑफ करके या ऑन करके आपने कनेक्ट करना है फोन को। और डिवाइस मैनेजर हमेशा आपका ओपन होना चाहिए। अगर पोर्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है सर, वाई 12 में रिकवरी चेक डिस्क में दिखाएगा, उसमें सर कैसे देखना पड़ता है, ये ऐसा नहीं कि लास्ट में जैसे आपको डिटेल्स में दिख रहा है वैसे नहीं देखना पड़ता है, उसको कंट्रोलिंग होता है, धीरे 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 फेच होने के बाद वो ऊपर चला जाता है उसका लाइन, तो उसको गौर से देखना पड़ता है, तो एक बार में थोड़ी ना, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सर आपको, तभी आपको दिख पाएगा वो। ठीक है सूरज गुराऊ जी, हाँ तो मैं कह रहा था कि जब फोन को ऑन करके या ऑफ करके कनेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर मॉडल बताएगा कि कौन सा मॉडल है, ये आपका वीवो का 1818 है, वीवो का 1902 है। ठीक है, जब मॉडल पता चल जाए उसके बाद आपकी बारी आती है किस चीज की, चिपसेट जानने की। अभी चिपसेट क्या होता है, सिंपल सीपीयू, उसके प्रोसेसर भी बताते हैं उसमें, डेफिनेट डिफाइन उसके प्रोसेसर भी आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मैं फैन क्लोज कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अब सही आवाज आ रही है सभी को हमारी, कोई नॉइस, किसी प्रकार का कोई नॉइस। इनामुद्दीन मोल्ला जी और फारूक जी का क्वेश्चन था, अब क्लियर है सभी को आवाज। चलिए ठीक है, तो हमारा मॉडल जब आपको पता चल जाए, वीवो का मान लीजिए 1902 है, उसका आपको जानना है, सीपीयू टाइप भी लिख सकते हैं आप या साथ ही साथ चिपसेट भी लिख सकते हैं। तो आज चलिए मैं पहले आपको चिपसेट में दिखाता हूँ। जब चिपसेट जानना चाहता हूँ 1902 का, तो उसका चिपसेट हमारा इस प्रकार से आता है, Vivo Y17 है, और ये हमारा जो लोकल नेम इसका Vivo Y17 कहते हैं, और ये हमारा है MT6765 Helio P35 चिपसेट इसमें यूज करेंगे। MT जो हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है मीडियाटेक का, ठीक है, और जब इसका सीपीयू टाइप दिखेगा तो इसमें और आपको फुल डिटेल में आएगा। ठीक है, इसका ओएस वर्जन है एंड्रॉइड 9.0 पाई है, चिपसेट इसका मीडियाटेक है।
चिपसेट यानी सीपीयू हमारा इसमें मीडियाटेक का यूज किया गया है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें यूज है, ठीक है, कॉर्टेक्स का। मीडियाटेक इसमें एमटी हेलियो का इसमें चिपसेट यूज किया गया P35। अब क्लियर है सभी को? इस प्रकार से चिपसेट और मॉडल देखते हैं वीवो में, ठीक है। जब ये दो चीज आपको पता चल जाए, तीसरी चीज मैं बताऊंगा, सारे मॉडल का पहले मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपकी बारी आती है एमआई में। एमआई सिंपल है, उसके बैक में जब जाते हैं हम लोग, ठीक है, जब उसके बैक में जाते हैं तो आपको क्या करें, जब आप उसके बैक में जाएंगे तो बैक में आपको दिखेगा कि उसके मॉडल लिखे होते हैं, समथिंग एम आई X4 201618 समथिंग लिखा होता है। तो उस प्रकार से आप एमआई के ही मॉडल जान सकते हैं। मॉडल जानने के बाद सिंपल उसके आगे लिख देना सीपीयू टाइप, ठीक है। जियो के जो हमारे मॉडल होते हैं उसके बैटरी को रिमूव करेंगे, उसके पीछे हमारा लिखा होता है, ठीक है। जब जियो के बैटरी को रिमूव कीजिएगा आप, तो उसके पीछे आपका मॉडल लिखा होता है, ओके। तीसरा, रियलमी की बात करेंगे, ओप्पो की बात करेंगे अब हम। ओप्पो हो, रियलमी हो या कोई भी आपका हैंडसेट हो, ठीक है, कैसे जानेंगे? चलिए हमारे पास देखिए एक हैंडसेट आपको दिख रहा होगा। कल कह रहे थे आप लोग कि थोड़ा लाइव हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अभी आपके सामने एक रियलमी का फोन है, देख देते हैं। देखिए रियलमी है ना, ऐसा नहीं कि मैंने बैक कवर चेंज कर दिया है। कोई बात नहीं, इसके अंदर का जब मैं वोट कर इन्फॉर्मेशन निकालूंगा तो आपको क्लियर पता चलेगा कि ये इसका इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी देखेंगे कि हमारा जो ये फोन है रियलमी का कौन सा मॉडल है पता नहीं। तो सिंपल इसके सबसे पहले आपको यहाँ आना है। यहाँ पर दो चीज आपको दिख रहा होगा नीचे में, इमरजेंसी कॉल और बैक। आपने जो इमरजेंसी कॉल है, ये इमरजेंसी कॉल, ये ये जो इमरजेंसी कॉल है ये क्लिक करना है और इसमें आपने टाइप करना है क्या, मैं वही बता देता हूँ। सुनील शक्या जी, आपको मालूम है, मुझे पता है, क्योंकि आपने पहले क्लास लिया है। तो जिनको नहीं मालूम उन्हें तो बता दें। हाँ, चलिए तो सबसे पहले क्या करना आपने है, ओपन करना है और इमरजेंसी कॉल में जाना है। इमरजेंसी कॉल में जाने के बाद आपको ये टाइप करना है, *899#। क्या टाइप करना है? देखिए गौर से देखिएगा, थोड़ा क्लियर आपको दिखने का कोशिश करूं। स्टार हैश सॉरी *899। देखिए मैंने *899 अभी लिखा है, आगे मैंने नहीं कुछ लिखा है, और इसके आगे मैं लिखूंगा हैश, सिंपल। जैसे हैश होता हूँ, इसका इंजीनियर मोड ओपन होता है, इसको कहते हैं इंजीनियर मोड, ठीक है। इसका इंजीनियर मोड ओपन होता है, उस इंजीनियर मोड में हम जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जीपीएस, ऑटोमेटिक टेस्ट, मैनुअल टेस्ट, सॉफ्टवेयर वर्जन चेक, IMEI इंफॉर्मेशन, पीसीबी न्यूमरेटर, एनवी पैरामीटर्स, बैक कवर कलर, आफ्टर सेल सेलिब्रेशंस। लेकिन हम लोगों को इसमें किसी का काम नहीं है। अक्षय कामले जी, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, मैंने पहले ही कल कहा था, पेशेंस रखोगे आप तो टोटल चीज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, कोई भी चीज आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार से मैं क्या बोल रहा था कि जितने भी आपके चीजेस, ठीक है, आपके दैट मीन्स की जो भी आपके छूटते हैं, लग रहा कि यार ये चीज इसमें नहीं बताया, तो मैं उसका भी बताऊंगा कि हैंगर लोगों में आएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेंगे।
ठीक है। तो इसमें इतने सारे ऑप्शन है, लेकिन हमको इन्हीं में एक ऑप्शन का काम है जिसमें लिखा होगा सॉफ्टवेयर वर्जन, जो 5वें नंबर पे आता है। ये चाहे ओप्पो आपका हो या रियलमी हो, उसमें आपको क्लिक करना है सॉफ्टवेयर वर्जन पे। जो मैंने बताया प्रोसीजर याद रखना है। फोन को ऑन करना है, इमरजेंसी कॉल में जाना है, वहां प्रेस करना है *899#। ठीक है। ये प्रेस करने के बाद फिर आपको करना है सॉफ्टवेयर वर्जन पे जाना है। सॉफ्टवेयर वर्जन पे जब जाओगे तो सबसे ऊपर में ही आपको मॉडल बताएगा। ठीक है। RMX 1805 इसका मॉडल है। RMX, अब एक चीज आता है यहाँ पर कि RMX क्या है। तो जितने भी रियलमी के हैंडसेट होते हैं, जैसे मैंने वीवो के लिए बताया PD उसका हैशटैग है, उसी प्रकार से RMX आपका रियलमी का हैशटैग है। और किसी ओप्पो में ये फंक्शन आप करोगे तो उसमें आएगा CPH1803, अगर ओप्पो A3s है, 2127 ओप्पो A53 जो लेटेस्ट है आपका, इस प्रकार से आपको आएगा। 2195 जो ओप्पो F17 आता है, उसमें इस प्रकार से आपको मॉडल आएगा। चाहे ये ओप्पो हो या रियलमी, दोनों में सेम मॉडल है। जब मॉडल पता कर लेंगे तो सेम प्रोसीजर, आपको करना क्या है, उसका CPU टाइप जानना है। चलिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। RMX 1805 का आपको जानना है CPU टाइप। जब प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा स्मार्टफोन है ये, 4GB Android 8.1 ओरियो वर्जन है। और चिपसेट इसमें जो यूज किया गया है वो क्वालकॉम का है, स्नैपड्रैगन। वो मीडियाटेक का वीवो जो 1902Y17 था, ये हमारा क्वालकॉम का है। कौन सा चिपसेट हमारा जो यूज किया गया क्वालकॉम का, Realme 2 में क्वालकॉम है। ठीक है। और CPU का जो पहला टाइप, इसमें ऑक्टा को कोर्टेक्स ही यूज किया गया है। ठीक है। हैशटैग, दैट मीन्स कि एक नोटिफिकेशन है, उसके लिए सिग्निफिकेशंस है, एक पहचान है उसका, ये चीज। ठीक है। अभी क्लियर है सभी। और ये हमारा Realme 2 है। ठीक है ना। तो ये हमारा इस प्रकार से ओप्पो हो, रियलमी हो, वीवो, MI जान सकते हैं। सैमसंग के लिए भी जान सकते हैं। फोन को ऑफ कीजिए, आपका सैमसंग का सर बताएंगे मॉडल कैसे जानना है। फोन को ऑफ कीजिए, उसके बैक कवर में भी लिखा होता है वैसे, अगर नहीं हो तो फोन को ऑफ कीजिए, पावर ऑन, पावर वॉल्यूम डाउन, होम बटन प्रेस कीजिएगा, रिकवरी मोड आएगा। रिकवरी मोड में जाने के बाद आपको उसका एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन आएगा। खैर, सैमसंग का जब आपका क्लास होगा लास्ट में, तो आपको जरूर बताया जाएगा कि किस प्रकार से टोटल बताया जाता है। ओके। तो सर वीवो का कैमरा नहीं खुलता है, उसका मॉडल कैसे चेक करेंगे? सर तो मैंने बताया, वीवो का कैमरा, जिसका जिसका भी फोन जो लेटेस्ट होता है, कैमरा ओपन नहीं होता वीवो का। फोन को ऑफ कीजिए, पावर डाउन, पावर और वॉल्यूम डाउन से प्रेस कीजिए, रिकवरी मोड में जाइए। वहां पर जाने के बाद चेक दिस एडवांस ऑप्शन में जाकर वहां आपको दिखेगा सर। ठीक है। दूसरा एक चीज मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको, कि जो हैंग ऑन लोगो फोन होते हैं वीवो के, चाहे ओप्पो या रियलमी, तो फोन को सिंपल उसको क्या करना होता है, ऑफ करके कनेक्ट करना होता है। तो आपको डिवाइस मैनेजर आपको ओपन रखना है हमेशा, उसमें देखिएगा तो आपको बता देगा। ठीक है। दूसरा, अगर ये भी ना पता चले तो फोन के हैंडसेट, चाहे वो मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम या हमारे क्वालकॉम के हों, डेड है या कुछ भी है, उसका जानने का तरीका होता है, उसके बैक कवर को, बैक पैनल को ओपन करना है। उसका जो डिस्प्ले पत्ता होता है, डिस्प्ले का जो पत्ता कहते हैं हम लोग, डिस्प्ले कनेक्टर, जो उसका पत्ता जाता है, उसके पत्ते में भी लिखा होता है, वहां से आप पता कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक हमारी बातें सबको समझ में आ रही होंगी। तो ये सभी मॉडल का जानने का तरीका है, और चिप CPU जानने का तरीका है। जब उसका मॉडल और CPU जान जाए तो अब बात आ रही है उसको अनलॉक करने की और फ्लैश करने की। लेकिन उससे पहले आपको ड्राइवर चाहिए। अब ड्राइवर कौन कौन से होने चाहिए आपके PC में, चलिए ये बता देते हैं। सबसे पहली बात, बैटरी मॉडल सर्च करने से वो पता चलता है। क्या कहना चाह रहे चांद जी, नहीं समझ में आ रहा मैं। खैर चलिए, ड्राइवर में बताया था। सबसे पहले सैमसंग के लिए सैमसंग USB ड्राइवर आता है। ठीक है। सैमसंग USB ड्राइवर। ठीक है। मैं सारे का लिंक आपके ग्रुप में भी, मतलब कि चैट में डाल दूंगा, वहां से आपने कॉपी कर लेना है। या मैं कोशिश करूंगा कि हमारा ये जो PDF है, मैं ये PDF आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे।
ड्राइवर लिख देता हूँ। देखिए दो तरीका होता है, अभी इंस्टॉल नहीं बताया मैं, ड्राइवर का बता दिया। ये सैमसंग के ड्राइवर के लिए है, ठीक है। और एक ड्राइवर मैंने यहाँ पहले दिया है, क्यूकॉम एमटीके ड्राइवर। क्यूकॉम एमटीके क्या है? क्वालकॉम एमटीके ड्राइवर, जो ओप्पो, रियलमी, एमआई के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर, ठीक है। इसका लेटेस्ट वर्जन 3.0.5.1 है, या आप 3.0.3.0 भी कर सकते हैं। मैं दोनों लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, लेकिन जो लेटेस्ट कीजिएगा ज्यादा बेटर है। ये दिख रहा है आपको? सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब ये डाउनलोड और मिरर कल पूछ रहे थे किसी ग्रुप में, तो मैं बताया भी था। हाँ, डाउनलोड और मिरर में क्या फर्क है? जब डाउनलोड पे आप क्लिक करते हैं, अगर आपको वहां पे लिंक डाउनलोड वाला मिल जाता है, लिंक आप डाउनलोड कर लेते हो, लिंक से डाउनलोड कर लेते हो, दूसरा मिरर होता है। अगर इन केस डाउनलोड वाला जो लिंक है, पहला जो लिंक है वो वायरस लग गया, उससे डाउनलोड नहीं हो रहा है हमारा एप्लीकेशन, या जो ड्राइवर आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसके मिरर पे जाते हैं, मिरर से डाउनलोड कर लेते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो उस एप्लीकेशन को, ठीक है। जैसे मैंने मिरर वाले किया, देखिए क्या आया, समथिंग एपियर्स टू बी मिसिंग, यहाँ पर कुछ गलत है जिससे आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो उस केस में अगर पहला का दिक्कत होता है लिंक में, तो दूसरे वाले को आप यूज करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आप डाउनलोड करोगे और आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। ये ध्यान देना है। तो ये दो ड्राइवर आपको सैमसंग के लिए, एक तो सैमसंग यूएसबी ड्राइवर बताया मैंने, एक आता है सैमसंग काइस, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग यूएसबी ड्राइवर हो तो ज्यादा बेटर है। और क्यूकॉम एमटी के ड्राइवर जो सभी के लिए यूनिवर्सल है ये, ठीक है। और अलग अलग किसी भी ब्रांड का ड्राइवर नहीं आता है। अगर कोई कहते हैं कि नोकिया के अलग ड्राइवर लेंगे, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एक ड्राइवर होता है फास्ट फूड ड्राइवर, जिसको बोलते हैं एडीबी मिनिमल ड्राइवर, ठीक है। मिनिमल एडीबी एंड फास्ट फूड ड्राइवर इसका नाम है। आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, इसका वर्जन देखिए, वर्जन 1.00 है। लेटेस्ट वर्जन कैसे जानेंगे? 1.00, नीचे आते हैं 1.43, ये लेटेस्ट है, ठीक है। चलिए मैं ये भी आपके इस ड्राइव में डाल देता हूँ ताकि आपको मिल सके। तो मैंने इसमें टोटल जितनी भी कंटेंट्स हैं, जो भी हमारे यूज किए जाते हैं ड्राइवर, मैंने डाल दिए हैं। इन केस आपको जरूरत होगी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ड्राइवर आपको रखना है। अब इंस्टॉलेशन की बात आती है। जी हाँ, हर वीडियो मिलेगा सर आपको आपके वेबसाइट पर, जहां से आपने लॉगिन आईडी किया है। चलिए अब बात आती है कि आपने डाउनलोड तो कर लिया है, अब आपको करना है क्या? इंस्टॉल। तो मान लीजिए सैमसंग यूएसबी ड्राइवर का ही ले लो, ठीक है। जब ड्राइव इंस्टॉल करोगे तो इस प्रकार से आपको आएगा। तो इसमें सबसे पहले जब आप सैमसंग यूएसबी ड्राइवर को मतलब कि डाउनलोड किया है, इसको इंस्टॉल करना है, राइट क्लिक करना है। क्या करना है? जब डाउनलोड करोगे तो उसको पहले अनजिप करना है। अनजिप करने का तरीका दो होता है, एक अगर आप में विन आर ए आर सॉफ्टवेयर है तो उससे कर सकते हैं, अदरवाइज 7-जिप बहुत बेटर होता है। इससे क्या कर सकते हो आप, चाहे आप विन आर ए आर 7-जिप से किया हो या जिप फाइल हो, इसको अनजिप करने के लिए 7-जिप सबसे बेटर होता है। अब 7-जिप कहाँ से मिलेगा? तो सिंपल जाना है गूगल में, वहां पे टाइप करना है 7-जिप डाउनलोड, ठीक है। 7-जिप डाउनलोड करना है और उसके फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है डाउनलोड 7-जिप, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 32 बिट x86, 64 बिट x64। मतलब 7-जिप जो आपको चाहिए ये विंडोज के लिए है। तो
किस मतलब आपका जो ओएस है वो 32 बिट का है विंडो या 64 बिट का है, उसके हिसाब से आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। अगर 32 बिट विंडो आपका है तो 32 बिट वाला इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। और अगर 64 बिट वाला है विंडो आपका, तो आपने 64 बिट वाला ही डाउनलोड करना है। ठीक है। जब डाउनलोड कर लोगे आप, उसके बाद इस प्रकार से आएगा, राइट क्लिक करना है, 7 जिप रखना है, 7 जिप से एक्सट्रैक्ट टू सैमसंग यूएसबी ड्राइवर मोबाइल फोन, उस नाम से रखिएगा तो एक फोल्डर बनेगा, तो जो देखने में अच्छा होगा। एक्सट्रैक्ट शेयर फाइल्स करने में क्या होता है, वो जहां पर है वहीं पर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो वो पता नहीं चल पाता है एप्लीकेशन। तो इसको उस नाम से, जो उसका फोल्डर है बना हुआ है, उसके नाम से कीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। जब वो हो जाए तो आपको इस प्रकार से दिखेगा वो। अनजिप करने के बाद ये इस प्रकार से होगा, उसको डबल क्लिक करना है, आपने ओपन करना है। ये आपका एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परमानेंटली इंस्टॉल, एक होता है टेम्पररीली इंस्टॉल। अब ये परमानेंटली इंस्टॉल क्या होता है, टेम्पररी इंस्टॉल क्या होता है? चैट थोड़ा देख लेता हूँ। सर किधर मिलेगा लिंक? सर मेरे पेमेंट के टाइम लॉगिन आइडिया नहीं बना था, फिर क्या कैसे होगा? तो लॉगिन आईडी जब आपने वेबसाइट से पेमेंट किया है, तो उसी लॉगिन आईडी से आपको इस कोर्स में जाइएगा, वहां पर आपको वीमियो का लिंक मिल जाएगा खुद ब खुद। बाकी जितने भी इशू है वो सेल टीम से डायरेक्ट कांटेक्ट करें आप उसके लिए, वीडियो के लिए जितने भी इश्यूज हैं। और ये देखिए, ये हमारा जो ड्राइवर है ये परमानेंटली है। कैसे? तो इसको मैं इंस्टॉल करूंगा एक बार, और ये हमारे पीसी में हमेशा काम करेगा। जब भी मैं सैमसंग का फोन लगाऊंगा तो इस ड्राइवर के द्वारा हमारा हमेशा काम चलता रहेगा। तो इसे कहते हैं, जिसको एक बार परमानेंट से इंस्टॉल कर दिया, तब तक, जब तक उसका नया वर्जन ना आ जाए। नया वर्जन मतलब समझ में आप, नया वर्जन मतलब जो मैंने पहले बताया, लेटेस्ट वर्जन जब उसका आ जाए, अगर इसका लेटेस्ट वर्जन आ जाता है तो आपने करना है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर फॉर मोबाइल फोन is already installed on your computer. Do you want to proceed with installation anyway? तो मेरे पास पहले से है, लेकिन अगर आपके पास है तो स्किप कर देना, और नया वर्जन कर रहा है तो आपने यस करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ये इंस्टॉल करने का तरीका ही बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो। बेसिक से बेसिक बता रहे हैं, अब इससे बेसिक्स तो खैर करें कि इंस्टॉल करना आपको आ जाए। जी अक्षय कांबले जी, ये 1 जून का ही बैच है। देखिए इस प्रकार जब यस करेंगे आप, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर लैंग्वेज और रीजन आएगा, तो लैंग्वेज आपका यूएस इंग्लिश रहेगा, और रीजन आपका होगा कंट्री। तो कंट्री जो आपका, हमारा कंट्री है इंडिया, इंडिया सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पाथ है आपका, इंस्टॉल का लोकेशन कहाँ है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मेरा राय यही है कि जहां पर ओएस हमारा इंस्टॉल होता है वहीं पर रखा जाए तो ज्यादा बेटर है। इस प्रकार से ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये हमारा परमानेंटली इंस्टॉल हो गया। टेम्पररी इंस्टॉल क्या होता है, जैसे क्यू फ्लैश, क्यू फिल टूल, कोई भी हमारा फिल टूल जिससे आप फ्लैश करते हो, उसको इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब उसका काम पड़ता है तब उसका काम का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्क है टेम्पररी और परमानेंटली में। तो ये हमारा पोर्ट और ड्राइवर का इशू था जो मैंने क्लियर किया। चलिए अब थोड़ा सा मैं सवालों की तरफ आता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं नया इसमें स्टार्ट करूंगा टॉपिक। बहुत सारे हैंड रेज हैं। दीपक वर्मा जी, सवाल कीजिए। दीपक वर्मा जी, अनम्यूट, देखिए नाम मैं लूंगा, आपने अनम्यूट हो जाना है और हेलो क्वेश्चन कर देना है। सर, जी आवाज आ क्वेश्चन, रही है? सर क्वेश्चन कीजिए, आवाज हमको मिल रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर के लिए सर कौन सा मतलब एक जो बेसिक पीसी होता है सर, तो उसके लिए कौन सा मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए उसकी? देखिए अगर सॉफ्टवेयर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे आप, तो कम से कम कहा गया है अभी कि जो हमारा होता है i3 प्रोसेसर हो, मिनिमम 4 GB रैम हो, हम्म, विंडो 10 हो बेटर है, और जी 64 बिट हो।
जी सर, वो सर 8 GB है मेरा, और i3 इंटेल का चिपसेट है सर इसके अंदर, और 8 GB रैम है सर और प्लीज 500 GB इतना हार्ड सर डिस्क। बात करने के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छा ठीक है क्वेश्चन जो है सिर्फ मैं वो कर सकता हूँ सर आपका। क्लियर है आप? ठीक है सर। थैंक यू। कुमार सौरभ जी, कुमार सौरभ जी, कुमार सौरभ, अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप? ZA46D804, इनका नाम पता नहीं, 0A46D804, अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप? धर्मवीर, धर्मवीर, आप अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं? संजीव बेहेरा, संजीव बेहेरा, तपस दास, देखिए मैं, तपस दास मैं नाम ले रहा हूँ। हेलो सर, तापस दास। हाँ जी तपस दास, क्वेश्चन सर कहिए। जी बोले कि वो जो 7G का जो सामने किया वहां से एक बार रिपीट बताइएगा तो अच्छा, वो वाला समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा। एम के राहुल पॉल, अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछें। राहुल पॉल, राहुल हेलो। पॉल, जी हेलो क्वेश्चन सर जी। करें। जी सर जी, वो ड्राइवर इंस्टॉल करते समय ना वो एंटीवायरस डिसेबल करना पड़ेगा, वैसे रहना चाहिए वो? ठीक है, मैं इस पे ही बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ड्राइवर इंस्टॉल करते समय अगर विंडो 10 आप यूज कर रहे हैं तो दो तरीका होता है, ठीक है। एक हमारा होता है सिंपल, यहाँ जाना है आपने सेटिंग में। देखिए मैं बता देता हूँ, ये ध्यान रखना आपने प्रोसीजर। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको करना है अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक, गौर से देखना आपने। और आपको आना है कहाँ, विंडोज सिक्योरिटी में, ठीक है। विंडोज सिक्योरिटी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। और रियल टाइम प्रोटेक्शन होता है, उसको ऑफ कर लेना है। अभी आपको ऑफ फायरवॉल तीसरा, इसको देखिए मैंने सभी को ऑफ रखा है, पब्लिक प्राइवेट एंड डोमेन तीनों को ऑफ रखना है। एक ऑफ ऑन करके होता है, मैं ये भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है। ये ऑफ ऑफ ऑन, ये हमारा यूज करते हैं हम लोग डिफेंडर को ऑन ऑफ करने के लिए, रियल टाइम सिक्योरिटी जो हमारी होती है उसको बंद करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑफ ऑन को जब आप क्लिक करेंगे, इसको बिना अनजिप किए भी आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट जिप फाइल को ओपन कीजिए, यहाँ पर लिखा डिसेबल विंडोज डिफेंडर, इनेबल विंडोज डिफेंडर। जब इनेबल करेंगे तो इनेबल होगा, जब डिसेबल कर देंगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन इस पे काम कर सकते हैं। ये जो हमारा एप्लीकेशन है आप तक शेयर हो जाएगा, आप वहां से देख लेना है। ओप्पो A53 UFI बॉक्स पर नहीं होगा। प्रश्न सवाल नहीं सर, ठीक है। और 7-zip का मैं बता रहा था, 7-zip कैसे करना है। 7-zip के लिए डायरेक्ट सिस्टम पे जाना है, गूगल में टाइप करना है 7-zip डाउनलोड। जब ओपन कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से आएगा उसका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे पहला वाला उस पर क्लिक करना है। और वहां आने के बाद अपने विंडो पे देखना आपका जो लैपटॉप या सिस्टम है वो 32 बिट का है या 64 बिट का। उसके हिसाब से 32 बिट है तो ये डाउनलोड करेंगे, 64 बिट है ये डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद सिंपल जो डाउनलोड किया है आपने उसको इंस्टॉल कर देना है, क्लिक करके अनजिप करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और जब जिप फाइल कोई भी होता है राइट क्लिक करके 7-zip से जाके उसको अनजिप करेंगे। जी हाँ, वीवो डिवाइस जब कनेक्ट करेंगे तो ऑफ करके या ऑन करके आपको उसका मॉडल शो करेगा। जी विवेक कुमार, अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विवेक कुमार। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन सर। सर बोल रहे हैं ना कि मतलब कि जैसे कि मतलब मेरा विंडोज
10 है, तो उसमें कौन सा यूएसबी ड्राइव सैमसंग वाला हम लोड करेंगे तो उसमें काम करेगा, और कौन सा मतलब विंडोज सही रहेगा सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए मोबाइल में? देखिए मैंने बताया पहले भी, फिर से वापस कहता हूँ, विंडो 10 64 बिट, मिनिमम 3 GB 3 GB आप 4 GB रैम हो, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम, और i3 प्रोसेसर हो, ये बहुत है आपके लिए। विकास सोनी जी, सवाल आपके। सर अगर मोबाइल डेड कंडीशन में आता है तो उसका मॉडल नंबर कैसे पता करेंगे सर सभी मोबाइल के फोन अंदर? फोन मैंने बताया था कि फोन का बैक पैनल ओपन कर सकते हो अगर पॉसिबल है, क्योंकि उसको डेड बूट रिपेयर ही करना पड़ेगा, तभी आप उसका मॉडल पता कर पाएगा, और डेड बूट रिपेयर करने के लिए ISP MMC का होना जरूरी है, तो वहां से ही मॉडल पता चल जाएगा, अदरवाइज नहीं तो उसके जो डिस्प्ले पता है वहां पर भी डिस्प्ले कनेक्टर भी पता चल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, उसके बाद हमारे हैं और रोहित शर्मा जी बोले विंडो 10 अगर ऑटो अपडेट ऑन है तो ड्राइवर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैंने कभी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया। ये बात सही है रोहित जी, लेकिन अगर विंडो आपका जेन्युइन नहीं है तो आपको दिक्कत भी पड़ सकता है, ठीक है, तो जेन्युइन विंडो ही यूज कीजिए। गैलेक्सी J7 प्राइम अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गैलेक्सी J7 प्राइम, गैलेक्सी J7 प्राइम, क्वेश्चन सर। सर मेरे को हार्डवेयर की क्लास कब लगेगी? हार्डवेयर क्लास आपकी शाम में 4 से 5 आज होगी। अच्छा, मेरे को तो ये सब तो सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट है मेरा, सिर्फ मेरे को हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप ले लीजिएगा वापस, कोई इशू नहीं है। हसन मोल्ला क्वेश्चन। हाँ सर, हेलो हेलो जी सर। क्वेश्चन सर। हाँ सर, बोल रहा हूँ मैं, जो विंडोज में एंटीवायरस रहना चाहिए और ड्राइवर इंस्टॉल करने को। देखिए जिससे विंडो इंस्टॉल करिएगा एंटीवायरस, देखिए दोनों अलग चीज है, एंटीवायरस ना ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एंटीवायरस ही सबसे बड़ा वायरस है, ठीक है, हाँ, तो इसलिए वही ये वही। ध्यान से रखें आप लोग। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि एंटीवायरस रखने से हमारा विंडोज प्रोटेक्टिव हो रहा है, ये बिल्कुल गलत फहमी में आप हैं, गलत जी रहे हैं आप, इसलिए वैसा कभी ना सोचें। हाँ, अगर आपको अपना सिस्टम थोड़ा खाली करना है तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ। अगर विंडो आपको अपना थोड़ा लगता है कि ज्यादा ओवरलोड हो रहा है, तो जो विंडो की है वहां जाने के बाद, या विंडो प्लस आर, दो कमांड होता है, विंडो प्लस आर या विंडो की, जो हमारा विंडोज जो आइकन होता है सिस्टम, वहां पे क्लिक कीजिएगा और वहां टाइप कीजिएगा RUN, रन। रन कमांड में जाइएगा और वहां टाइप कीजिएगा आप क्या, %temp%, क्या %temp%, और ओके कर दीजिएगा। तो देखिए आपको कितने सारे यहाँ पर अभी मेरे शॉर्टकट्स इसमें बन चुके हैं। डायरेक्ट इसे Ctrl+A की करना है आपने और शिफ्ट के साथ डिलीट कर देना है, Ctrl+A और Shift+del जो हमारा की है उसमें क्लिक कर देना है। डिलीट और शिफ्ट के साथ डिलीट में फर्क है, डिलीट में होता है टेम्पररी डिलीट जो आपके सिस्टम में रहता है, शिफ्ट के साथ डिलीट करने में क्या होता है, टोटल परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपना जितने भी हमारे सिस्टम में आपके अगर लगते हैं कि हाँ सिस्टम आपका थोड़ा सा डाउनग्रेड हो रहा है, तो इससे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एंटीवायरस ना यूज करें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, और हमारे लिए तो नहीं, आप ही के लिए। चलिए गौर गौर घोष, गौर घोष जी अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। गौर घोष, गौर घोष। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, आप बोलिए सर। ओके चलिए। उमर फारूक जी थोड़ा जल्दी आप पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, पेशेंस रखिएगा तभी मिल पाएगा कुछ, जल्दी का काम शैतान का होता है, थोड़ा वेट कर लें आप। हाँ, मेटा मोड क्या होता है, ये सब मोड अभी मैं अभी कनेक्टिविटी आया ही नहीं, मैं कनेक्टिविटी आऊंगा तब तो मैं बताऊंगा ना। चलिए उसके बाद रोहित कुमार, रोहित कुमार कोई क्वेश्चन आपके हैं? जी सर, मेरी जी वॉल्यूम आ रही है आपको?
हाँ आप क्वेश्चन करें सर। ओके, ये जो आप फाइल शेयरिंग के लिए कह रही हैं, जो ड्राइवर वगैरह है, ये एक्सेस कहाँ से करते हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, क्या कहा आपने? सर मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने ड्राइवर अभी बताए हैं, ये हम एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं? कोई इसका है अपना जी ड्राइव वगैरह कुछ, जहाँ से इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं? आपको ये जो मैंने ड्राइवर जितनी बताई, ये आपको शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में, डायरेक्ट वहां से आप डाउनलोड कर कोई लेना। कोई जो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करना था कि जो ये वीडियोस बन रही है, इसका आप कोई कहीं कोई लिंक है इसको वॉच करने का और वहां से ड्राइवर रोहित कुमार जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज क्लियर हमें नहीं मिल रही। आप अगर पॉसिबल है तो टेक्स्ट कर दीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा आपको। ओके 897 जो नंबर किन्हीं का 32747441। देखिए प्लीज अपने नाम लिख लीजिए, नंबर में उतना देर पढ़ूंगा तो हो गया। क्वेश्चन सर 7441 लास्ट में जिनका मोबाइल नंबर है 897 से स्टार्ट है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। असीम अकरम क्वेश्चन सर। हाँ सर, आप जो अभी डिलीट किया ना, वो सब क्या है? ये हमारे जंक फाइल्स होते हैं जो सिस्टम में आप जब वर्क करते हो तो बहुत सारे ऐसे फाइल्स होते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए उपयोग नहीं आते हैं, तो हमारे जो जंक फाइल्स वाले जो फोल्डर्स उसमें चले जाते हैं, तो वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल को ऑल करके डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक, तो कंप्यूटर का थोड़ा फास्ट चलेगा। हाँ जो पहले से आपका जो थोड़ा सा वर्किंग प्रॉब्लम था वो थोड़ा सही कर देगा वो आपको। जी चांद जी क्वेश्चन सर, आपकी बारी आ गई। हेलो सर। हाँ सर, जो विंडोज है मेरा, वो लैपटॉप के साथ जो परमानेंट था वो दिया था, लेकिन उसका जो एक्टिवेशन की कभी भी मैं विंडोज खुद से चलाना चाहता हूँ, तो वो जो ओरिजिनल एक्टिवेशन की वो कहाँ से मिलेगा? ओरिजिनल एक्टिवेशन देखिए अब दो तरह से हो गए हैं। एक तो होते हैं ओरिजिनल एक्टिवेशन भी हमारे साइट से मिलते हैं, हमारे मतलब वेबसाइट के थ्रू, तो हमारे सेल टीम से बात कीजिए, वो बता देंगे क्या है तो फिर से खरीदना पड़ेगा सर? हाँ वो की सिर्फ मिलता है एक्टिवेशन के लिए। हाँ, लेकिन मेरा तो परमानेंट लाइफ टाइम का लिए तो दिया था जब मैं लैपटॉप खरीदा था। जब लैपटॉप आप जहाँ से खरीदे हैं वो केयर में जाके आप कंप्लेन कीजिएगा तो आपका जरूर हो जाएगा। ओके सर। और एक सर सैयद, माफ कीजिएगा चांद जी, एक बार में एक ही थोड़ा सा। सैयद थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन कीजिए सर। सीपीयू सेट के लिए अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं सर। सीपीयू कॉलकम के लिए सेपरेट हो, एमटी के लिए सेपरेट। मैंने देखिए जो भी ड्राइवर मैंने बताया वो यूनिवर्सल बताया। एक मैंने बताया था क्वालकॉम एमटी के ड्राइवर, जो क्वालकॉम में आपको ब्रांड ओप्पो, वीवो, रियलमी सभी के लिए है, एमआई के लिए। और दूसरा सैमसंग के लिए एक ड्राइवर बताया मैंने, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। और मिनिमल फास्टबूट ड्राइवर, किसी भी फोन को फास्टबूट में ले जाना तो उसके लिए ड्राइवर आपके पीसी में होना चाहिए। ये 3 ड्राइवर मैंने दे दिया है, वो आपको शेयर हो जाएगा ग्रुप में। तो सेपरेट होता है सर? जी कुछ सभी नहीं, यूनिवर्सली करें ज्यादा बेटर है वो। ठीक है, ओके, थैंक यू। सरोज कुमार दास सुन पा रहे सर? हाँ सर बिल्कुल सुन पा रहे हैं, क्वेश्चन करें सर आप। सर जी, जब ड्राइवर जो इंस्टॉल करते हैं ना सर, जो मीडिया टेक के जो आता है ना, तो मीडिया टेक में मतलब क्या आता है, जैसे ओप्पो का मोबाइल हो गया, रेडमी सब का हो गया, जब उसको फ्लैशिंग, अनलॉकिंग या रीड इंफॉर्मेशन कुछ भी कर लेते, कंप्यूटर जो मेरा हैंग कर जाता है, बस मीडिया टेक में। उस केस में आप अपना सिस्टम को चेक कीजिए, सिस्टम से इशू है वो। सर जी एमके जी कोई है क्वेश्चन? यस सर, हेलो क्वेश्चन सर, मैं ये बोल रहा था कि अभी जो सेट आते हैं सर न्यू मॉडल के, तो सर उनमें एक ही मॉडल में 2 वर्जन लॉन्च होते हैं। मैं उस पर बताऊंगा कि उसके जो फ्लैश फाइल होते हैं और डाउनलोड करने कैसे करते हैं आप। जी मैं उस पर मैं समझ गया आप जो बात पूछना चाह रहे हैं, उस पर भी अभी हम लोग आए नहीं हैं। ठीक है जी सर, ओके, थैंक। चलिए सूरज गुराओ, आप बहुत देर से सवाल करने चाह रहे थे। मोबाइल के लिए जी शिफ्ट कंट्रोल प्लस डिलीट नहीं बोला, सिर्फ बोला मैंने शिफ्ट की और डिलीट की एक साथ प्रेस करने से परमानेंटली डिलीट होता है, और सिर्फ डिलीट प्रेस करने से की टेम्पोररी होता है, फिर रिसाइकल बिन से जाके आप उसे कर सकते हैं। जी सूरज गुराओ जी क्वेश्चन। सूरज गौरव जी क्वेश्चन सर। अब आप कह नहीं रहे सर, उस वक्त से आपको मौका नहीं मिल रहा था, अभी मौका मिला, आप कह नहीं रहे हैं।
जिनका क्वेश्चन हो गया सर मैं उन्हें माफ कीजिएगा, पहले उनको नहीं मौका दूंगा, जिनका नहीं हुआ पहले उनको मैं कहूंगा। तपन कुमार राज, तपन कुमार राज, तपन हेलो कुमार सर। राज, क्वेश्चन सर। सर मैं पूछ रहा था कि जो ड्राइवर है ना, जो यूनिवर्सल का लिंक दिया आपने, वो कहाँ आएगा? ग्रुप में आएगा हाँ या किसी और? मैं अभी जूम चैट में उसको अभी जस्ट डाल देता हूँ, ठीक है? अभी जूम चैट सभी अपना अपना देखेंगे, वहां पर मैं जो आपका आप लोग मांग रहे थे मैं अभी जस्ट डाल देता हूँ, ठीक है? रियलमी लिखकर फोल्डर आएगा, जूम चैट आपका जो है वहां पर देखिएगा फाइल बन के आएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए मैंने तो वहां पे डाल दिया, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आता है ना कुछ भी, वीडियो का लिंक के ये आप पीडीएफ भी भेजना था ना, वो ग्रुप में ही भेजोगे क्या? चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, एक ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, वहां से आप लोग अपना शेयर कर लेना, ठीक है? ठीक है सर, क्या धन्यवाद नाम है एंड्रॉइड, क्या नाम है आपके बैच का? एंड्रॉइड 1 में बैच अभी जो लास्ट बैच शुरू हुआ है। बैच 4 बैच 3? बैच 3 जो फास्ट में फास्ट से स्टार्ट हुआ है कल से। ओके चलिए ठीक है, बैच 3 में मैं शेयर करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। क्वेश्चन हो जाए तो कोशिश करना है म्यूट होकर लोअर हैंड कर लेना आपने। चलिए विश्वजीत दत्ता, क्वेश्चन है आपके, विश्वजीत दत्ता। गौतम डिंडा, गौतम डिंडा, शेखर शिरबाते, कोई क्वेश्चन सर आपके? सर हाँ, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है, आप क्वेश्चन करें सर। सर विंडोज 10 और विंडोज 7 में क्या डिफरेंस है? विंडोज 10 और विंडोज 7 में सिक्योरिटी का सबसे पहले है और ग्राफिक्स का सबसे ज्यादा फसर है। विंडोज 7 में आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं विंडोज के, जबकि इसमें आपको कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने नहीं पड़ रहे हैं। सर विंडोज 10 से अच्छा तो 7 चलता ना, ऐसा आप कोई भी वर्जन चलाएंगे नहीं, आप ऐसा आप मानते हैं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि मैं भी नहीं, ऐसा Windows मानता 10 था, लेकिन ऐसा नहीं है। चलाने के लिए विंडोज 10 7 से टप जाता सर। नहीं, आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे हैं सर। विंडोज 7 टॉप पर था, लेकिन विंडोज 8.1 और 9 और 8 रहने पर जब से विंडोज 10.1 प्रो और 10.1 आया, उसके बाद इनका खेल खत्म हो गया। और विंडोज 7 जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली उसको कह दिया, जेन्युइन जो था वो था, लेकिन अब नहीं है, तो उसके कोई अपडेट्स अब है नहीं, तो उसको यूज करना बेकार है सर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत जैसे विंडोज 10 में अपन कोई भी ड्राइवर एक्टिवेशन करते यानी इंस्टॉल करते तो क्रैक हो जाते, यानी कि खराब हो जाते कुछ ड्राइवर। तो उसका तरीका है सर, विंडोज फायरवॉल को ऑफ करना होता है, क्योंकि आप विंडोज सिक्योरिटी को आपके सिस्टम को सही रखना होता है। विंडोज 10 की सिक्योरिटी काफी हाई है, तो उसको क्या करना, आपके सिस्टम को सही रखना। तो उस केस में तो वो बचाएगी आपको सिस्टम को करप्ट होने से। तो उसको जो भी आप जो बाहरी इंस्टॉल करते हो, उसको लगता है कि ये चीज अटैक कर सकता है सिस्टम पे, तो उसको क्रैक कर देती है, वायरस डिटेक्ट करने के बाद खराब कर देती है उसको। तो उसका क्या सोल्यूशन है सर? उसका सॉल्यूशन यही है कि विंडोज सेटिंग में जैसे मैंने बताया, रियल टाइम प्रोटेक्शन, नहीं तो मैं ऑफ ऑन जो है आखिरी में एक बार दोबारा से दोहरा देना वो प्रैक्टिकल करके। मैं जरूर बता दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है सर। कुमार सौरभ, कुमार सौरभ, जेड मोबाइल सॉल्यूशन, जेड मोबाइल सॉल्यूशन। जी सर, मेरा नाम जुबेर है। मैं आपको जुबैर। ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने अभी जो ड्राइवर का जो लिंक दिया हुआ है वो बैच 4 के अंदर शायद डाल दिया है आपने, लेकिन मैं बैच 3 में हूँ। कोई मैं इश्यू न्यू नहीं है, स्टूडेंट हूँ। कोई इश्यू नहीं है जुबैर साहब, आपको अगर बैच 3 में है तो बैच 3 में वहां भी शेयर हो जाएगा। हाँ सर, प्लीज आप रिक्वेस्ट है आपसे करवा दीजिएगा। नहीं, आपका हक है, रिक्वेस्ट नहीं, आपको मिलेगा सर। हाँ जी सर। ठीक ओके है, सर, थैंक यू। हाँ देखिए मैंने ऑफ ऑन करके भी एक बैच जो 4 है उसमें शेयर किया है, एक रियलमी का ड्राइवर के लिए, और साथ ही साथ बैच 4 का ही एक देखिए मैंने ये भी शेयर किया है, ऑफ ऑन जिप फाइल। इसको जो विंडोज 10 यूज करते हैं, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इंस्टॉल करके बिना जिप के भी ओपन करके आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, और डिसेबल कर दें विंडोज डिफेंडर को और चालू कर दें। क्लासेस राज महाराज जी, आपको तो मालूम है, कल ही मैंने कहा था कि 11 बजे से क्लासेस मैं स्टार्ट कर, लेकिन फिर भी मैं 11:05 में स्टार्ट किया क्लास। खैर बहरहाल
और क्वेश्चन कुछ है क्या? चलिए इनामुद्दीन मोल्ला जी, कोई क्वेश्चन आपके हैं? इनामुद्दीन मोल्ला, अनम्यूट हुए क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनामुद्दीन मोल्ला। आपकी आवाज थोड़ी स्ट्रक हो रहे हैं। सर मैं बोल रहा हूँ इंस्टॉल कर लो एक बार तो। हेलो जी हाँ कहिए। हेलो हाँ आवाज क्लियर है, कहिए। सर मैं बोल रहा हूँ फायरवॉल जो ये ऑफ करके मैं एक बार इंस्टॉल कर लूँ तो उसके बाद अगर वो फायरवॉल ऑन करूँ तो वो क्या वो जो इंस्टॉल वाला सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ कर सकेगा क्या? कुछ नहीं करेगा उसके बाद। इंस्टॉल हो अच्छा, गया वो खेल खत्म। हाँ जो ऑन कर दिया है तो अनजिप फाइल है उस पे काम करेगा, लेकिन जो इंस्टॉल कर चुके हैं उस पर कुछ असर नहीं करेगा, वो वर्क करेगा आपका। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी थोड़ा फास्ट कीजिए, 12 बज चुके हैं, हम लोग क्लास टॉपिक दूसरा स्टार्ट करेंगे। मोहन जी, जेतिल चरपाना चपराना सॉरी जेंटिल चपराना, जी हाँ मोहन जी क्वेश्चन। सर मेरे को बैच 4 में ऐड कीजिए सर, मैं बैच 3 3rd में ऐड किया तो मैं नया सर। कोई इश्यू नहीं है, बैच 3 और बैच 4 जो है दोनों नया है। मैं खुद हाँ ऐड सर। नहीं हो पाया हूँ बैच 3 में, क्योंकि फुल हो चुका था, इसलिए बैच 4 में मैं हूँ। कोई इश्यू नहीं है, मैं वापस वहां भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर, मेरा तो लिंक नहीं मिलता है ना नया तो ड्राइवर का। ओके चलिए ठीक है, मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, हेलो। मैं चैट में भी डाल दूंगा। हाँ जेंतिल चपराना जी क्वेश्चन सर। जी सर, मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन के लिए ना आप लास्ट के 10 या 20 मिनट रख दीजिए, ये ना नहीं बीच देखिए में क्लास बिल्कुल में जो सही, आपका कहना है बिल्कुल सही है सर, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो टॉपिक के हिसाब से अगर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, कि ताकि टॉपिक कवर रहेगा। ये क्लियर तो होगा ना कि क्लास में ही आप सीख पाओगे। नहीं वो बात सही है, लेकिन सब बच्चे अपना कॉपी पेन लेके बैठे, जो भी उनको क्वेश्चन हो बाद में अपना नोट करके रखते। हाँ ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, आप अपना क्वेश्चन रखे रहे। बहुत टाइम हो जाता है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। इसमें तो 11 बजे क्लास लेती, 12 बज चुके, एक तो आपने अभी थोड़ा ही मतलब समझ ओके पाए कोई भी ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए तो आज आप लोग का पहला दिन है और बहुत सारे लोग हैं क्लास में, तो क्या क्या तकलीफें, पहला दिन है तो थोड़ा सा तकलीफ आएगी। बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस कभी नहीं किए हैं, मगर बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कर भी चुके हैं, उनको फायदा भी हुआ है। मगर पहली बार जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको थोड़ी सी समझने में तकलीफ आएगी, कैसे क्लासेस चल रहे हैं। कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से पोर्ट का जो हमारा बता रहे थे आपको, चाहे वीवो हो, ओप्पो हो, रियलमी हो, ड्राइवर के बारे में बताए गए हम। साथ ही साथ जब ये चीज आपका काम हो जाए तो इंस्टॉलेशन मैंने बताया किस प्रकार से इंस्टॉल करना होता है। ये बहुत ही जरूरी है कि अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आ रहा है तो परेशानी में आप पड़ सकते हैं। और मैंने ये भी चीज आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको सॉरी ड्राइवर जो इंस्टॉल करने का तरीका मैंने बताया, परमानेंटली और टेम्पररी भी। परमानेंटली तो बता चुका, आप थोड़ा सा टेम्पररी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अभी हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं वो बेसिक से हैं, तो बेसिक से ही क्वेश्चन हो और टॉपिक से रिलेटेड हो तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। एक बार वापस से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो विंडो 10 यूज करते हैं उनके लिए, विंडो 10 में जो यूज करते हैं उनको कुछ नहीं करना है, सेटिंग में जाना है, अपडेट एंड सिक्योरिटी क्लिक करना है। वहां जाने के बाद विंडोज सिक्योरिटी दिख रहा होगा आपको, उसको डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है, वहां जाएं और रियल टाइम प्रोटेक्शन वहां पे दिखाता है। यहाँ पर आपको रियल टाइम मैनेज प्रोवाइडर्स में आएगा रियल टाइम प्रोटेक्शन, उसको आपको ऑफ कर लेना है। और साथ ही साथ विंडोज फायरवॉल पे जाना है और उस तीनों को, जो प्राइवेट, पब्लिक और डोमेन हमारा है, तीनों को ऑफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं।
लेकिन ये आपका जब पीसी रिस्टार्ट कीजिए तो वापस से ऑन हो जाता है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने एक और एप्लीकेशन बताया आपको जिसका नाम था ऑफ ऑन। मैं यहाँ पर जूम चैट में डाल देता हूँ, वहां से भी आप ले सकते हैं, जूम चैट से डायरेक्ट ले सकते हैं आप। ठीक है, ये ऑफ ऑन आपको जो दिख रहा है, डायरेक्ट आप इससे क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन आता है, अगर जो डिफेंडर आपको सिस्टम को ऑफ करना चाह रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट डिसेबल विंडोज डिफेंडर कर दीजिएगा, अदरवाइज इनेबल करना तो इनेबल भी कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, तो ये आपका विंडोज सिक्योरिटी को ऑफ करने में हेल्प करता है। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, नोट्स आप साथ साथ बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, साथ साथ नोट्स बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका सिक्योरिटी के रिलेटेड हो गया। तो मैं बात कर रहा था कि ओप्पो रियलमी में चिपसेट जान गए आप, मॉडल जानने के बाद चिपसेट जान गए। उसके बाद तीन चिपसेट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम। जो क्वालकॉम होता है उसमें ज्यादातर उसका शॉर्ट टैग जो होता है MSM 8953। जो MSM 8953 है, कभी कभी ये MSM लिखा आ रहा है। ठीक है, कैलाश आर वदैना जी, थोड़ा साउंड को अपना कम कर लेंगे आप, वॉइस को। चलिए, हमारी आवाज क्लियर होगी, कोई नॉइस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते। तो मैं बता रहा था क्वालकॉम के लिए, तो क्वालकॉम में जो शॉर्ट टैग यूज करते हैं चिपसेट के नाम में, जो जैसे आप सीपीयू देखिएगा, क्वालकॉम के जितने भी हैंडसेट है उसमें MSM लिखा होता है। MSM 8953, 8957 समथिंग कुछ भी हो सकते हैं वो। ठीक है, तो वो आपको इस प्रकार से दिखेंगे, MSM 8953, तो समझ जाना आपने वो क्वालकॉम का सीपीयू इसमें यूज किया गया है। स्नैपड्रैगन इसमें चिपसेट होता है जो क्वालकॉम के ही बेस में आता है। दूसरा हमारा होता है मीडियाटेक, शॉर्ट में इसका होता है MT। आप सीपीयू में देखोगे कि MT लिखा होता है, तो समझिए कि आपका ये क्या है, मीडियाटेक है। चलिए मैं ये भी दिखा देता हूँ, क्वालकॉम सीपीयू, डायरेक्ट आपको इमेजेस दिखाता हूँ इस प्रकार से। जब आप देखिएगा तो आपके जो फोन में जो सीपीयू होते हैं इस प्रकार से होते हैं, क्वालकॉम लिखा होगा, QSD 8250 पुराने हैं। जो नए वाले आ रहे हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये आपके हो गए क्वालकॉम MSM 89166VV। इस प्रकार से आपके क्या हो गए, ये सीपीयू शो करेंगे। ठीक है, क्वालकॉम, किसी किसी में साथ में स्नैपड्रैगन भी लिखा होता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है मीडियाटेक, जिसको हम लोग कहते हैं MT। इस प्रकार से मीडियाटेक ARM MT देखिए लिखा हुआ ना, MT 6575A 139 BTH CTNFH 511। ये हमारे सीपीयू के जो नंबर्स नेम होते हैं, उस प्रकार से जो फोन आपके होते हैं उसके ऊपर इस प्रकार से लिखे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियाटेक ARM MT 6753, है ना, और 1437 दाह CTT 4H097। तो ये हमारे मीडियाटेक के हो गए। स्पेक्ट्रम के देखने होंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, स्पेक्ट्रम सीपीयू, इस प्रकार से आपको दिखेंगे। ये स्पेक्ट्रम SC, शॉर्ट में इसका नाम होता है SC। अभी क्लियर है सभी को सीपीयू में? ये आइडेंटिफिकेशन हो गया सीपीयू को देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जब आपको
पोर्ट पता चल गया, ड्राइवर आप डाल दिए हैं। अब आपकी बात आती है कनेक्टिविटी की। फोन को कनेक्टिविटी कैसे करते हैं? तो वीवो की सबसे पहले बात करेंगे। वीवो के, वीवो में सबसे पहले बात करेंगे क्वालकॉम हैंडसेट के। तो वीवो में जितने भी क्वालकॉम हैंडसेट होते हैं, ठीक है, वीवो के जितने भी क्वालकॉम के हैंडसेट होते हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ईडीएल पॉइंट, टेस्ट पॉइंट। कहाँ से मिलेगा? तो गूगल से। देखिए आपको दिखाते हैं। जैसे वीवो U20 ले लेते हैं या Y20 ले लेते, चलिए ये Y20 टेस्ट पॉइंट। इसको आप टेस्ट पॉइंट भी दे सकते हैं या ईडीएल पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है टेस्ट पॉइंट और ईडीएल पॉइंट में क्या फर्क है। टेस्ट पॉइंट में क्या होता है कि जो ट्यूजर से टच करते हैं वो हमारा टेस्ट कहलाता है, और ईडीएल में हमारा जो हमारा ट्यूजर यूज करते हैं पोर्ट बनाने के लिए क्वालकॉम का, वो हमारा ईडीएल पॉइंट कहलाता है। लेकिन दोनों में सेम ही यूज होते हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं आप थोड़ा सा। अब ईडीएल पॉइंट करने का तरीका क्या है? ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर Vivo Y20 V2027 PD। देखिए मैंने पहले ही कहा था PD लिखा है तो समझ जाना है आपने, ये PD जो आपका है ये Vivo का हैशटैग जैसे सिग्निफिकेशन है शुरू में, जैसे Realme का RMX, Oppo का CPH, उसी प्रकार से Vivo का PD, ठीक है। PD 2034F 34F जो है हमारा, ये इसका मॉडल है। कैसे? देखिए मैं दिखा देता हूँ। मैं लिखता हूँ PD 2034F का क्या चाहिए आपको? फ्लैश फाइल। देखिए क्या आता है, Vivo Y20 स्टॉक फर्मवेयर आ रहा है। ये इस प्रकार से आपको पता चलता है। तो अब ये जो 2 पॉइंट जहां पे सर्किल दिख रहा है आपको, देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कभी कभी क्या होता है आपके बोर्ड के हिसाब से आपका जो गूगल में पिक देखे वो मैच नहीं करता, तो कभी कभी वो गलत दे देता। तो 3-4 पिक आपने देखना है, मैच करना बोर्ड से कि हाँ है या नहीं। मैच कर जाता है तो ट्यूजर से क्या करना? टच करना। सिंपल ट्यूजर का जो नोक होता है, 2 ट्यूजर को ऐसे टच करना है। टच करने के बाद यूएसबी केबल इन कर देना है पीसी से, ठीक है। यूएसबी केबल जो आप फ्लैशिंग केबल, यूएसबी केबल नहीं फ्लैशिंग केबल, यूएसबी केबल और फ्लैशिंग केबल में क्या डिफरेंस है? देखिए यूएसबी केबल जो नॉर्मल चार्जिंग के लिए यूज करते हैं, उससे जब फ्लैशिंग करोगे आप, अनलॉकिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फ्लैशिंग की बात कर रहा हूँ। फ्लैशिंग करोगे आप तो फ्लैशिंग का टाइम अगर 5 से 10 मिनट होता है तो उसमें आपको 5 घंटे भी लग सकते हैं और 4 घंटे भी लग सकते हैं और 1 घंटे भी लग सकते हैं। मिनट तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी यूज कीजिए तो फ्लैशिंग केबल, वो भी नॉर्मल चार्जिंग केबल की तरह देखने में होता है, लेकिन फ्लैशिंग केबल की जो थिकनेस होती है वो ज्यादा बेटर होती है। फ्लैशिंग के लिए ही उसकी यूज करते हैं हम लोग। जो उसके डेटा ट्रांसफर स्पीड है, क्लॉकिंग स्पीड है, वो काफी हाई होती है एज कम्पेयर टू चार्जिंग केबल के, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी फ्लैश करना है आपको तो कोशिश करना है कि जो हमारा फ्लैशिंग केबल है वो यूज करें, और जो फ्लैशिंग केबल होता है कोशिश करें कि उसको आप हमेशा क्या करें? फ्लैशिंग में ही यूज करें, चार्जिंग में ना यूज करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो चार्जिंग केबल लगा के रखना पीसी से। चार्जिंग केबल लगा के रखना है। चार्जिंग केबल लगाने के बाद क्या करना है आपने? यूएसबी केबल लगाने से पहले पीसी में जो चार्जिंग केबल जो आपका फ्लैशिंग केबल है पीसी से लगा होना चाहिए। पीसी से लगने के बाद फोन में लगाने से पहले आपको ट्यूजर को टच करना है। टच करने के बाद यूएसबी केबल इन करना है, और इन करने के बाद आप देखोगे कि आपके पीसी में डिवाइस मैनेजर, यहाँ पर देखोगे कि पोर्ट बनेगा Qualcomm HS USB QD लोडर 9008, जो कॉम पोर्ट कॉम 644 10 100 कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। फोन को बैटरी निकला हुआ होना चाहिए, ठीक है। फोन का बैटरी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, निकला हुआ होना चाहिए। फोन का बैटरी लगा होना चाहिए, और लगाने के बाद उसको क्या करना है? फोन का बैटरी लगा हो, सॉरी निकला होना चाहिए। निकलने के बाद जो नए वाले हैंडसेट है उसमें खास के निकला होना चाहिए। जो पुराने वाले होते थे उसमें क्या होते थे, निकले नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन अभी जितने भी फोन है 2-3 साल पहले जितने फोन आए हैं तब से जितने में बैटरी रिमूव कर दीजिए उसके कनेक्टर को, उसके बाद जो बैटरी पत्ता उसको हटा दीजिए उसमें से,
मतलब बैटरी जो कनेक्ट करते वो हटा दीजिए। उसके बाद सिंपल आपको कनेक्ट करना है, ये टेस्ट पॉइंट लगाकर यूएसबी केबल इन कर देना है और आपके पोर्ट बनेगा आपके डिवाइस मैनेजर में Qualcomm HS USB controller का पोर्ट। ये वीवो के लिए हो गया, एमआई के लिए हो गया। वीवो एमआई दोनों में आपको ईडीएल के टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके ही आप पोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि मीडियाटेक के फोन के लिए ये आपके कनेक्टिविटी में बता रहा हूँ, जो कनेक्टिविटी आपकी होती है मीडियाटेक की सॉरी Qualcomm की, तो टेस्ट पॉइंट्स होती है। अदरवाइज कभी कभी वॉल्यूम प्लस माइनस जो पुराने वाले हैंडसेट आते थे उसको वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट कीजिएगा, वो आराम से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे Realme 2 ही मेरे पास था, उसको मैं वॉल्यूम प्लस माइनस से करता हूँ, आराम से कनेक्ट हो जाता है, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी कर सकते हैं Qualcomm की। मीडियाटेक की कनेक्टिविटी करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई टेस्ट पॉइंट नहीं चाहिए, सिंपल आपको चाहिए क्या, फोन को ऑफ, वॉल्यूम प्लस माइनस और कनेक्ट। अब मीडियाटेक में दो मोड आता है, एक मेटा मोड, एक ब्रोम मोड। मैं दोनों मोड पे बता देता हूँ। मेटा मोड में फोन की कनेक्टिविटी कैसे होती है और ब्रोम मोड में कैसी होती है। मेटा मोड में जो फोन की कनेक्टिविटी होती है, सिंपल फोन को ऑफ कीजिए और कनेक्ट कीजिए, कोई की प्रेस नहीं करना होता, ना वॉल्यूम प्लस ना वॉल्यूम माइनस। कभी कभी लेकिन जो पुराने हैंडसेट थे Vivo V5 और V5 प्लस, उसमें क्या था, वॉल्यूम प्लस प्रेस करने पर ही होते थे। लेकिन मेटा मोड में कंडीशंस होते हैं कि कोई भी की आपको प्रेस नहीं करना, सिंपल कनेक्ट कर देना है, फोन खुद ब खुद वो मेटा मोड का पोर्ट ले लेता है और फोन को मेटा मोड में डालकर आपका अनलॉकिंग एंड फ्लैशिंग काम कर देता है। ब्रोम मोड जो मीडियाटेक में दूसरा मोड होता है, उसको करने का तरीका क्या है, फोन को ऑफ कीजिए, वॉल्यूम प्लस एंड माइनस प्रेस कीजिए और कनेक्ट कर दीजिए। फोन को ऑफ कीजिए, वॉल्यूम प्लस एंड माइनस प्रेस कीजिए और कनेक्ट कर दीजिए। जैसे कनेक्ट कीजिएगा आप, तो यहाँ पर आपको आएगा मीडियाटेक वीकॉम का पोर्ट बनेगा, ठीक है। और जो मेटा मोड का पोर्ट बनता है वो प्रीलोडर मोड बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रीलोडर और मीडियाटेक का वीकॉम पोर्ट। अब कभी कभी ये दिक्कत होता है कि पोर्ट बनता है छोटा, चूंकि मीडियाटेक का बहुत कम होता है, तो थोड़ा सा और देर हमारे पीसी में बना रहे पोर्ट, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बैटरी का जो कनेक्टर वो हटा देते हैं मोबाइल से। बैटरी कनेक्टर नहीं, जो बैटरी कनेक्ट करते हो आप, बैटरी का जो मेन होता है, बैटरी रिमूव कर देते हैं फोन से। उसके बाद क्या करते हैं, बैटरी रिमूव करने के बाद वॉल्यूम प्लस और कनेक्ट कर देते हैं विदाउट बैटरी, वॉल्यूम प्लस और कनेक्ट कर देते हैं। आपका फोन में खुद ब खुद मीडियाटेक का पोर्ट बनेगा और कुछ देर ज्यादा बनेगा पहले के मुकाबले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। तो इस प्रकार से आप फोन की कनेक्टिविटी कर सकते हैं मीडियाटेक की, चाहे वो ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, किसी की भी हो, ठीक है। जितनी ब्रांड मीडियाटेक के इस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, ईडीएल केबल से भी कनेक्शन होता है, ईडीएल केबल से भी आप ईडीएल पोर्ट बना सकते हैं, लेकिन सभी में कारगर नहीं है ईडीएल केबल, किसी किसी में काम करता है, जैसे वो कीपैड्स वाले में ज्यादा, ठीक है। स्मार्टफोन में थोड़ा कम काम करता है ये ईडीएल केबल। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि स्पेक्ट्रम में फोन को ऑफ करना है, मेटा मोड में जैसे कनेक्ट करते थे मीडियाटेक को, वैसे ही कनेक्ट कर देना है, कोई की प्रेस नहीं करना, सिंपल आपको कनेक्ट कर देना है। जैसे कनेक्ट कीजिएगा आप, तो आपके पीसी में पोर्ट बन जाएगा। मीडियाटेक और क्वालकॉम मैंने बताया था सीपीयू होता हमारे फोन का, क्योंकि उसके हिसाब से कनेक्टिविटी आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको एमआई के दिखा देते, जैसे एमआई नोट 10, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो टेस्ट पॉइंट किसके हैं, MI CC9 Pro, इसका दूसरा नाम है MI Note 10। MI CC9 Pro नाम है इसका, साथ ही साथ इसका नाम जो इसको निक नेम कहते हैं हम लोग, इसका Note 10 नाम है, ठीक है। CC9 से भी इसको जाना जाता है, CC9 Pro, ठीक है। तो इसका टेस्ट पॉइंट देखिए यहाँ और यहाँ है, जरूरी नहीं कि टेस्ट पॉइंट दोनों एक साथ हो, कभी कभी अलग भी होते हैं, तो ये बात आपने ध्यान रखना है। तो अपने बोर्ड से मैच करना है, ये और ये पॉइंट पे टच करना है और USB केबल लगा देना है। इसी में पोर्ट बनेगा आपका Qualcomm HS QD लोडर का पोर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी फोन की कनेक्टिविटी होगी, वो चाहे Qualcomm हो
स्पेक्ट्रम हो या मीडियाटेक हो। तो आई थिंक मेरे बात सभी को समझ में आई होगी। बाकी की जो क्लासेस की जो टॉपिक्स है, जो टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये आज के तक हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया है। क्या क्या? फोन की मॉडल्स, ड्राइवर, पोर्ट एंड कनेक्टिविटी, ये 4 चीज हम लोगों ने आज कंप्लीट की है। कल कोशिश करेंगे हम लोग कि फ्लैश टूल में स्टार्ट करें। हम लोग फ्लैश टूल में फ्री टूल्स में बारे में मैं बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि एक अनलॉक टूल या ईएमटी टूल में आपके कारगर बता दूं किस प्रकार से उसमें काम करना होता है। ये ईएमटी या अनलॉक टूल ये आपका पेड टूल है, इसमें फ्री पहले बता दूं। मैं बताऊंगा फ्री टूल के बारे में, लेकिन अनलॉक टूल और पेड टूल के बारे में मैं बताऊंगा कल आपको, लेकिन वो कब? जब आपके फ्री टूल्स हो जाएंगे तब। ओके, आई थिंक हमारी बात सभी को क्लियर आ गई होगी। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और जिनके भी कोई डाउट्स है, अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि हमारे क्लासेस के टाइम ओवर हो चुके हैं, सिर्फ 7 मिनट रह गए, तो 7 मिनट में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड। जी विनीत गर्ग जी, अनम्यूट हो गए। क्वेश्चन विनीत गर्ग, आपकी आवाज नहीं आ रही, माफ कीजिएगा। शाहिद आलम, शाहिद आलम। जी सर। सर मैं बोल रहा था, आपने सर बताया फास्ट बूट ड्राइवर और एडीबी मैनुअल ड्राइवर, उसको सर इंस्टॉल कैसे करेंगे सर? सिंपल है, मिनिमल फास्ट बूट ड्राइवर आपको जब मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर है नहीं, सिंपल आपको उसको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद जब आप देखोगे तो उसमें मिनिमल एंड फास्ट बूट ड्राइवर का एप्लीकेशन लिखा होता है। किस प्रकार से एप्लीकेशन होगा जब देखोगे तो वहां पर, जब अनजिप करोगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर टाइप में लिखा होगा एप्लीकेशन, उसको डबल क्लिक करके आप चला लेना, वो इंस्टॉल हो जाएगा। संदीप सिंह, संदीप सिंह, क्वेश्चन आपके हैं कोई? सर आपने बताया जब मीडिया टेक में कनेक्टिविटी करते हैं सर, 2 मोड बताया आपने, एक सर मेटा मोड था और दूसरा मोड कौन सा होता है सर? ब्रोम, BROM, ब्रोम। ब्रोम। श्याम सापी, श्याम सफी। जी सर। क्वेश्चन सर? सर मैं पहले बार जो चला था उसके बारे में अच्छा सवाल करना था। ठीक ठीक। सर वो एंटी वायरस जो बोल रहे थे आप डालने के लिए, तो वो मैंने डाल दिया है, मैंने चैट में डाल दिया है। ये जो जूम चैट है वहां से आप ले सकते हो, बहुत ऊपर जा चुका होगा। मैं वापस से अभी डाल देता हूँ। मैं आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया हूँ, तो कल क्लास कल हुआ था। देखिए जो क्लास हुआ, मैंने आज मैंने बताया वो कल ही बताया था। ठीक है, मैंने रिपीट किया है सभी के लिए। ठीक है सर। धर्मवीर, धर्मवीर। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, क्वेश्चन सर। सर जो ब्रो मोड बताया था आपने, तो सर वो कैसे वॉल्यूम प्लस और सॉरी वॉल्यूम माइनस और यूएसबी लगाना? किसमें? जो ब्रो मोड बताया आपने मीडियाटेक में। ब्रो मोड में फोन को ऑफ करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट कर देना है। एक चीज मैं और बता दूं, कभी कभी आप ब्रो मोड से कनेक्ट करते हो लेकिन फोन आपको नहीं दिखाता, तो उस केस में क्या करना है आपने? सिंपल है, उस केस में फोन को एक बार ऑन कर लेना है, फिर वापस से ऑफ करके कनेक्ट करना है, हो जाएगा सही। वो जी, जो सर वॉल्यूम माइनस करके करते हैं, माइनस प्लस, माइनस को प्रेस करके यूएसबी लगाते हैं, वो कौन सा मोड है? वो आपका वॉल्यूम प्लस माइनस से करते हैं, वो ब्रो मोड है। और जो मेटा मोड है विदाउट एनी की है। नहीं, एक अकेला माइनस दाब के तो फिर करते हैं। वो कब करते हैं? जब स्टेबल थोड़ा देर के लिए रखना होता है नेट को, जब शेयरिंग करना होता है तब यूज करते हैं उसको, विदाउट बैटरी, वॉल्यूम डाउन से। तो सर कभी कभी मीडियाटेक का पोर्ट जो है ना, मतलब स्टेबल नहीं रहता, लगता है निकल जाए। मीडियाटेक का पोर्ट स्टेबल नहीं रहता, ये बात सही है। उसका पोर्ट कभी स्टेबल नहीं रह सकता है। क्वालकॉम का पोर्ट स्टेबल होता है सर। तो उसको करने का तरीका है कि पहले आप फोन को कनेक्ट कीजिए, तब फ्लैशिंग या अनलॉकिंग स्टार्ट कीजिए। क्वालकॉम में पहले फोन को कनेक्ट नहीं करिए, पहले स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद कनेक्ट कीजिए। अच्छा, तो मतलब
सर धर्मवीर जी इतना तो आपको टाइम नहीं दे सकते, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सभी को वक्त देना है तो थोड़ा थोड़ा ही सबका क्वेश्चन लेंगे। असीम अकरम, सपोर्ट क्लासेस हैं, वैसे आप जितनी प्रश्न पूछिए सर वहां जी पूछ सकते हैं। क्वेलकम की ओनली ईडीएल पॉइंट का ही होगा। हाँ, क्वालकॉम में मैंने सिर्फ एमआई और वीवो वीवो का बताया। ओप्पो रियलमी के लिए उसके वर्जन से करना होता है, मैं वो बताऊंगा कल। बादशाह, बादशाह या सर, हेलो, क्वेश्चन क्वेश्चन सर क्वेश्चन। सर एक्चुअली आज जो क्लास चले थे उसकी वीडियो तो आज लिंक में मिलेगी ना? सर पहले क्लास कर लीजिए, लिंक आपको जरूर मिल जाएगी। दीपक वर्मा, देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक रिलेटेड कीजिए, अदरवाइज मैं फिर जो मैं टाइम दे रहा हूँ वो टाइम नहीं दूंगा। एलन, क्वेश्चन क्या है आपका? एलन बोलिए। एलन कहाँ है? यहाँ आपको हैंड रेज आपने किया ही नहीं है, हैंड रेज कीजिएगा तब तो पता चलेगा कि आपने हैंड रेज किया है। एलन, जी पूछिए आप सवाल अपने। एलन अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। हेलो एलन, आपको आवाज मानी मिल रही है तो आप अनम्यूट है, क्वेश्चन पूछिए सर। आईफोन करके हैं, वो बहुत देर से सवाल करना चाह रहे थे। आईफोन, जी सर क्वेश्चन। हेलो हेलो जी सर क्वेश्चन सर। सर, अभी ज्वाइन किया है मैंने क्लास, कल का लिंक मिलेगा सर? अभी ज्वाइन किया है, कल का मिलेगा नहीं मतलब समझा मैं? हाँ सर, कल मैंने क्लास नहीं किया था, अभी ज्वाइन किया। कोई इशू नहीं है, आप कल का जो क्लास किया है वो आज का ही है, क्योंकि मैंने रिपीट किया है, ठीक है। पेरियल, प्यारे लाल, सॉरी पेरियल हमें लगा, माफ कीजिएगा, प्यारे लाल क्वेश्चन सर। सर ग्रुप 3 में डाल दीजिए ना सर वो ड्राइवर और पीडीएफ, क्योंकि बहुत सारा चीज इसमें सर कंफ्यूजन है, तो वो बतावा। ठीक है, मैं वो मैं डाल दूंगा, अभी मैं जस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। क्लास और जैसे ऑफ होता मैं करवा दूंगा वो, ठीक है। ओके सर। सुनील राणा, सुनील राणा। हेलो सर। एलन जी, आपको मैंने अनम्यूट किया था लेकिन आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, तो मैं क्या बोलूं ना, आप टेक्स्ट कर रहे हैं, मैंने देखिए अभी भी अनम्यूट कर दे दिया ऑप्शन, लेकिन आप पूछते ही नहीं, तो मैं क्या करूं। जी सुनील राणा जी कहिए। सर स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा जाना था, समझ में नहीं आया। स्पेक्ट्रम सीपीयू सिंपल, वो जब मैं आपको बताऊंगा। स्पेक्ट्रम जैसे हमारा, इसको कनेक्ट कैसे करना सर? जैसे वॉल्यूम प्लस सिंपल ऑफ करके, जैसे मेटा मोड में कनेक्ट करते हैं ना, बिना एनी की के, वैसे ही कनेक्ट करना होता है स्पेक्ट्रम को, कोई भी पी प्लेस नहीं करना होता। ठीक है सर। इमाम इज रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन। क्यों? हमारा स्क्रीन आपको रिमोट चाहिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है सर आपको। अरे एलन जी, आप अनम्यूट ही नहीं हो रहे तो मैं क्या करूं? मैंने तो आपको अनम्यूट का परमिशन दे दिया, देखिए फिर से अभी। जी सवाल कीजिए। सवाल सर, देखिए एलन जी आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आप क्वेश्चन सीधा, देखिए इतना वक्त नहीं दे पाएंगे, आप सीधा क्वेश्चन चैट पे कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्रशांत जी, प्रशांत, प्रशांत अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विश्वजीत दत्ता। हेलो हेलो। हाँ जी क्वेश्चन पूछिए प्रशांत। आपने एक ये ऑफ ऑन का सॉफ्टवेयर डाला था ना, और ये डिफाइंडर हम मैनुअली ऑफ करने के लिए, क्या वो दोनों सेम है, अलग अलग होता है? देखिए उसमें क्या होता है, जब सिक्योरिटी से जाके करते हैं विंडोज में, तो उसमें अगर रीस्टार्ट किया पीसी तो वापस से फिर से करना पड़ता है। इसमें क्या है, पीसी रीस्टार्ट भी कर लीजिएगा तो आपका ऑफ रहेगा परमानेंटली, जब तक आप इसको ऑफ ना करो खुद से। हेलो। हाँ जी कहिए विश्वजीत जी क्वेश्चन। हाँ सर, मुझे पूछना था, कोई फाइल हम लोग जब डाउनलोड करता है नेट से,
तो WinRAR से जब अनजिप करते हैं कभी कभी उसमें एरर दे के ब्रेक ऑपरेशन ऐसा कुछ लिखा आता है किसी किसी फाइल में। तो फाइल का दिक्कत है ना दूसरा कोई विश्वजीत दिक्कत है? दत्ता कल ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि फाइल पे अभी हम लोग नहीं आए हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैंने पहले बोला पेशेंस रखिएगा तभी मैं कह पाऊंगा। जब फाइल के बारे में कल मैं बताऊंगा, वर्जन के बारे में, तो उस समय आपने ना क्वेश्चन करना है, मैं आप तो आज बताऊंगा। WinRAR के बारे में बताए थे इसीलिए पूछ लिया जे ये विन नहीं हो आर रहा है यार तो। देखिए, कभी कभी क्या होता है फाइल आपका करप्टेड होता है पहले से, जिसके वजह से आप जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सही नहीं होता है। कभी ओके कभी सर। आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो जिस सॉफ्टवेयर से करना है उस सॉफ्टवेयर से नहीं करते, जिसकी वजह से ये ऐसा इशू आता है। ओके इसलिए सर, मैंने थैंक पहले यू। बोला था 7 zip यूज करोगे तो ऐसा इशू नहीं आएगा आपको। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, और तो कोई नहीं दिख रहे हैं जी। इनामुद्दीन मोल्ला जी, शक्कर क्या नाम है? हेलो। हाँ, MTK हेलो सर। CPU स्टेबल नहीं होता। हाँ कहिए इनामुद्दीन सर मोल्ला मैं जी। बोल रहा सर मैं बोल रहा था कि वो जो आईसी पर 2 लाइन नीचे नंबर रहता है ना, वो जो वो का वर्जन का होता है क्या और कुछ होता है? वो लाइन दोनों मेरे को समझ देखिए नहीं आपको आता। इनामुद्दीन मोल्ला जी बता देते हैं। हमारा जो मेन काम होता है फोन को चेंज करने के लिए आता है, तो वो काम आपका बताया जाएगा कि जब MMC को या CPU रिप्लेस करना होगा तब आपको बताया जाएगा वो 2 नंबर क्यों यूज करना है और क्या बताता है वो। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक जी। शंकर राय जी, शंकर राय जी क्वेश्चन के लिए कह रहे थे, अनम्यूट होकर पूछ सकते हैं आप। चलिए, अब हमारा सवालों का सिलसिला खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, आपकी क्लासेस स्टार्ट कल राइट टाइम 11 बजे, कल भी स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करना है, जैसे मैंने आज पहले ही बोला कि आज भी 11 बजे मैंने स्टार्ट किया, उस समय भी कल भी आपको कोशिश करना है कि 11 बजे से पहले आके रहें। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पहले आ चुके थे, आपने भी कोशिश करना है कि 11 बजे आ जाएं। ठीक है, राइट टाइम 11 बजे आपने आ जाना है, ताकि क्लासेस स्टार्ट जल्दी हो, ताकि टॉपिक्स को मैं कवर आगे तक कर पाऊँ। ओके, ठीक है, तो आज तक का विदा लेते हैं, मिलते हैं कि